हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करेंगे कि आपके माइंड में जो भी इंसान है वो थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं और आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकल कर आ रही है गाइस, पहले हम थर्ड पार्टी का चेक करते हैं, फिर मैं आपके लिए बताऊंगी। कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हताश है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, लोनलीनेस की एनर्जी है गाइस, अपने आप को अलोन महसूस कर रहे हैं, एकांत में है, बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज उन्हें चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर पर्दा था, वो पर्दा उठ चुका है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चल चुकी है कि आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां आई है, जो सेपरेशन हुआ है, या फिर अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे तो वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है गाइस ये जो रीडिंग है, तो आपके हिसाब से आप मैसेजेस को लीजिए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, इन लोगों ने ही कहीं न कहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, आपके बारे में झूठी कहानियाँ बताई गई और इससे भी नहीं हुआ तो इन लोगों ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल भी किया है। तो कहीं न कहीं से आपके पार्टनर को ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ, वो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी पर रख दिया और आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। अब क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। लड़ाई झगड़ों का जो कारण है गाइस, वो पैसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी घर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, खास करके घर की एनर्जी है गाइस, प्रॉपर्टी की एनर्जी है। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई ज़मीन हो सकती है, घर हो सकता है, किसी का फ्लैट हो सकता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है, जो थर्ड पार्टी चाहती है कि वो उसके नाम पर हो, लेकिन आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप दोबारा से वो कुछ गलती करें। बिकॉज़ जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपको आगे करके आपको लालची बताया था, आपको गलत साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो सही थे, आपने तो कुछ गलत कभी चाहा ही नहीं था, लेकिन ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, इन्होंने ही आपके पार्टनर का कुछ ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि जिस वजह से आपके पार्टनर ने गलत डिसीजंस ले लिए। तो अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा मुझे रूड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एम्परर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि पत्थर दिल बन चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो ये चीज़ जो आपके पार्टनर के अंदर शिफ्ट हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, तो थर्ड पार्टी का भी दिल टूटा हुआ है। उसे भी लग रहा है कि उसने जो भी चाल चली, उसने जो भी ब्लैक मैजिक किया, जो कुछ भी किया, वो तो सभी उसकी तरफ बैकफायर हो रहा है। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर की आँखों पर की पट्टियाँ यहाँ पर उतर चुकी हैं और इसी बात का उन्हें पछतावा हो रहा है या फिर शर्मिंदगी में भी है कि उन्होंने गलत कैसे कर दिया। इस बात को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी लीगल सिचुएशन में फँसे हुए हैं, ये प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है, कोई सिविल केस हो सकता है या फिर आप ही के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो उन लीगल केसेस को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज़ ये पर्सन ना आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सेटलमेंट्स करना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को अब आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, ये नहीं पता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने मिलकर, आपका पार्टनर भी और इन थर्ड पार्टीज़ ने मिलकर भी आपके साथ पास्ट में इतना ज़्यादा गलत कर दिया कि आप अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है। तो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर के अंदर ये भी डर है कि अब थर्ड पार्टी का भी साथ नहीं रहा है, थर्ड पार्टी की भी असलियत सामने आ चुकी है और आपके भी बारे में इस पर्सन को कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। जो भी लोग इन्हें कुछ आपके बारे में बता रहे थे, हो सकता है उन लोगों के साथ भी आपके पार्टनर की कुछ अनबन चल रही है या फिर कोई आपके पार्टनर को सही से चीज़ें नहीं बता पा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जैसे कि आपकी कोई एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिल रही है, तो ये एंग्ज़ायटी में जा रहे हैं।
इन्हें बहुत ज़्यादा अनईज़ी फ़ील होता है जब भी ये पर्सन को आपकी कोई एनर्जी नहीं मिलती है, राइट? तो ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। इस पर्सन को आदत हो चुकी है गाइज़, आपकी आदत हो चुकी है, आपकी एनर्जी की आदत हो चुकी है और जैसे इस पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिलती है, आपके बारे में कुछ मैसेजेस नहीं मिलते हैं, ये पर्सन मतलब एक अलग ही तरीके की एंग्ज़ायटी फ़ील करना शुरू कर देता है। इस पर्सन को साँस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। इनके हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा दबाव ये महसूस करते हैं, ये वाली एनर्जी है। अब ये जो सिम्पटम्स जो भी फ़ील करेंगे गाइज़, आपका कोई स्पेशल कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों की सोल कनेक्ट हो सकती है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ये कुछ रेयर लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है, सबके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ये पर्सन जब भी आपकी एनर्जी नहीं मिलती है, ये अनईज़ी फ़ील कर रहे हैं। कल-परसों बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है गाइस, थर्ड पार्टी की जो भी चाल है, जो भी नेगेटिविटी है, समझ चुके हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी को अब डेविल एनर्जी में देख रहे हैं। थर्ड पार्टी भी इनके लिए डेविल बन चुके हैं और आपके पार्टनर भी इन लोगों के लिए डेविल ही बन चुके हैं। मतलब इन दोनों के बीच में दुश्मनी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। क्यों ना ये फैमिली मेंबर्स है, बाहर के कोई है, जो भी है, ये एक दूसरे के लिए दुश्मन बन चुके हैं। ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं। कुछ केसेस में नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। आपके पार्टनर ने ना एक वॉल यहाँ पर क्रिएट कर ली है। कुछ हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट कर ली है और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने ऐसी एक वॉल क्रिएट कर ली है जहाँ पर ये थर्ड पार्टीज अब उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, जिस वजह से थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर आपके बारे में यहाँ पर अब मैं बताऊंगी गाइस, तो ये पर्सन देखो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। आपके कनेक्शन को लेकर अब ये होपफुल हो रहे हैं। आपको लेकर होपफुल तो है, लेकिन आपके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो आपके बारे में जो क्लैरिटी नहीं है कि आपके दिल और दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है, इस वजह से इस पर्सन की एंजाइटी बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा ये रेस्टलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं। ये चाहते तो है आपके साथ रिकंसिलिएशन करना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, लेकिन पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उन चीज़ों को लेकर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्शन किस तरीके से लिया जाए। अब ये जो कुछ भी इनके प्रॉब्लम्स है गाइस, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसी घटनाएँ घटित हुई है, जिस वजह से उनके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। सबकॉन्शियस की कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग्स हो चुकी है, जिस वजह से ये पर्सन चाहकर भी कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इन्हें भी अपने चक्रास पर काम करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो डिवाइन ही उनके चक्रास को हील कर सकते हैं, बिकॉज़ रीडिंग्स तो आप सुनते हो यहाँ पर। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप खुद हीलिंग कीजिए, आपके पार्टनर की ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो गाइस, तो फिर भगवान ही देखे कि किस तरीके से इस पर्सन की हीलिंग होगी। अगर आप दोनों का साथ लिखा हुआ है तो डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर से ज़रूर होने वाले हैं गाइस यहाँ पर। चाहे फिर ये आपका कार्मिक सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर किसी का कार्मिक पार्टनर है गाइस, तो कार्मिक कनेक्शंस के लिए भी मैं आपको अपडेट दे दूँ यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए नहीं बना हुआ है। आपको इस पर्सन के पीछे नहीं भागना है। हो सकता है अभी भी आपके अंदर इस पर्सन के लिए डीप इमोशनल अटैचमेंट है। इस डीप इमोशनल अटैचमेंट के चलते आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, इससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो सकता है इस पर्सन ने ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली है या फिर आप शादी करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपको ऑन ऑफ में रखा हुआ है और बार-बार ये पर्सन आपको ट्रिगर करते हैं, बार-बार इस पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रही है। तो ऐसे केस में यूनिवर्स ही आपको साइन दे रहा है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। आप जितना जल्दी इस पर्सन को, इस एनर्जी को रिलीज़ कर दो, उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप इसी पर्सन के पीछे भागते रहे, तो जो आपकी वाइब्रेशन के लिए सही इंसान है, जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, आप वो जर्नी और उस पर्सन को अपनी लाइफ में आने के लिए भी डिले कर रहे हो। तो जितना जल्दी हो सके ऐसे टॉक्सिक इंसान को रिलीज़ कर दो, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी अंतरात्मा आपको बार-बार बता रही है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो वो सच में आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज़ ये पर्सन अभी भी डेविल एनर्जी में है। ये आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं और ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज कुछ लोगों के लिए आया है गाइस, तो आप देख लीजिए आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। उसी हिसाब से आपको लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो यही है आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।